ये जो है इसके डोमेन तो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू -π/2 और पॉजिटिव π/2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर आप 10 की -10π/2 की वैल्यू डालें तो क्या होती है? 1090 माने नॉट डिफाइंड होता है, और 10 -π/2 भी नॉट डिफाइंड होता है। तो π/2 और -π/2 को छोड़कर बची हुई सारी टर्म जो है वो इसकी रेंज ब्रांच की वैल्यू कहलाती है। यानी इसकी रेंज ब्रांच या रेंज को ही हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। अगर वो क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा था ये फ्रेंड एक सी रिलेशनशिप रखते हैं, तो वो एक था साइन था और एक टेन था, और तीसरा कौन सा था? कोसेक इनवर्स। ठीक है, इनकी जो है रेंज ब्रांच सेम रहती है, बस यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, और कोसेक इन भी क्योंकि साइन का उल्टा है। तो एक बार ध्यान से फिर देखो कि अब मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ वो समझना है कि वो माइनस इनफिनिटी से -1 हमने लिया, ठीक है, और -1 पर ये हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद +1 से यहाँ पे लिखा यूनियन, और +1 से इन्फिनिटी तक ये आ गया। ठीक है, इन्फिनिटी तो कभी भी ओपन इंटरवल में लिखी नहीं। अब -1 ये बेटा यहां पर ये होना चाहिए ऐसे, ये आप ना उसमें पीडीएफ में टिक करना, ये ऐसा होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। अगर 0 होगी तो कोसेक 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको 2 ब्रांच में तोड़कर उनके यूनियन को लिखा गया है कि यहां पर 0 लेने पर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अब इसकी रेंज ब्रांच में भी हम लिखेंगे तो वही -π/2 से π/2, लेकिन क्या चीज नहीं होनी चाहिए उसमें? एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे -0 लिख दिया, क्योंकि 0 पर वह नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसका डोमेन में भी 0 को नहीं लेना। अब देखो अगर मैं नंबर लाइन पर लिखूं तो उसकी ये -1 वैल्यू है, फिर 0 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है, तो हम 0 नहीं ले सकते, इसलिए हमने यहीं पे ब्रेक कर दिया। उसकी वैल्यू -1 हो सकती है, उसकी 1 हो सकती है, बट इट कांट बी 0। देयरफॉर हमने उसको 2 पार्ट्स में तोड़कर हमने -1 वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स के बाद अब बात करते हैं हम कॉज इनवर्स की। अब कॉज इनवर्स की जो रेंज ब्रांच है वो आपकी अगेन साइन के जैसे -1 से 1 होती है, लेकिन आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि उसकी जो वैल्यू लाई करती है वो 0 से पाई तक लाई करती है। ठीक है, और यहां पर आपका वही क्लोज्ड इंटरवल का साइन होगा। ठीक है, कॉस के बाद आपका आता है सेक इनवर्स। जैसे कोसेक था ऐसे ही कॉस का आपने सेक इनवर्स लिखा। अब सेक इनवर्स की हमारी जो रेंज ब्रांच होगी वही सब कुछ वही होगा कि भाई यहां पर जो सेक जो है ना वो नॉट डिफाइंड होता है π/2 पर, तो हम π/2 को यहां से गायब करना चाहेंगे, और π/2 जो है जब हमने इसको गायब करना है तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -∞ से -1, ये शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, मैं बताऊंगी, यूनियन 1 to ∞। ठीक है, यहां पर ओपन का साइन, और यहां पर आपकी जो रेंज हो गई वो हो गई 0 to पाई अगेन, बट क्या चीज नहीं होनी चाहिए इसमें? उसकी वैल्यू π/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि π/2 पर उसकी वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये भी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब हमें ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होनी है, इसलिए आपको इस चीज को तो फोकस करना ही करना है। आप इसे याद करो ना करो, ये जरूर याद होनी चाहिए कि साइन, टेन और कोसेक की जो रेंज ब्रांच है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 और -π/2 से π/2 होती है। ये ध्यान रखना है कि 10 होगा तो ओपन इंटरवल आएगा, और कोसेक में भी क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन एक्सेप्ट 0। सिमिलरली कॉज, सेक और
कॉट इनवर्स की जो रेंज ब्रांच होती है या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो ओपन इंटरवल में 0 to पाई होती है। ये ध्यान रखना है बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी जो वो जैसे टेन इनवर्स पूरे रियल नंबर उसका डोमेन होता है, ऐसे ही कॉट इनवर्स का भी डोमेन जो होता है वो सारे रियल नंबर होता है। तो आराम से याद कर सकते हैं कि हमें बस केवल ये चीज याद रखनी है कि साइन, टेन और कोसेक की जो रेंज ब्रांच है वो सेम है, बस इसमें ओपन है, इसमें दोनों में आपके क्लोज के साइन है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट 0, इसमें 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, लेकिन कॉट में आपका ओपन इंटरवल है और इसमें एक्सेप्ट पाई बाय 2। और एक्सेप्ट पाई बाय 2 का मतलब है वो उस पर नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए उसको हमने नहीं लिखना है। बस इतनी बात समझनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ओवर कर रही हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं सब्स्टिट्यूशंस बताऊंगी, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटे। चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट बच्चों। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ आई होगी, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस बहुत अच्छे से नहीं बन पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरह पढ़ाती हूँ। देखते हैं ये भी ट्राई करके कि आपको कितना समझ आ रहा है। इसके लिए आप मुझे कमेंट देना कि हाँ हमें बात समझ आई या नहीं आई। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बेटे, ठीक है। तो अच्छे से आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। तो ये आपका इस चैप्टर की पार्ट 2 वाली है। पार्ट 1 मैंने डायरेक्टली सबको समझाई थी, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, ठीक है बेटे। अब पार्ट 3 बताती हूँ, इनवर्स फंक्शन का पार्ट 3 अगला है, जिसमें मैं केवल सब्स्टिट्यूशंस बताऊंगी। उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे। चलो बेटा, ओके बाय।